हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे मुफ्त ही मुफ्त 14वां अध्याय। मुफ्त ही मुफ्त क्या है? पाठ का नाम है मुफ्त ही मुफ्त। एक दिन एक दिन भीरू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। क्या खाने का हुआ? नारियल खाने का। ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ उसके बारे में सोचते ही भीरू भाई अपने होठों को चटकाना। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। तो ये धीरू भाई है जो नारियल खाने के बहुत शौकीन है, मतलब बहुत पसंद करते हैं, और वो सोचते ही हैं शक्कर जैसा मीठा मीठा। और वाह, कितना मीठा मीठा है, ठीक है। और लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। क्या था कि एक समस्या थी कि घर में नारियल ही नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लम्बूबेन, उनकी पत्नी का नाम था लम्बूबेन, से कहा। लम्बूबेन अपने कंधे उचका कर बोली, खाना है तो जाना है। क्या बोला? लम्बूबेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। धीरू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। क्या कहा धीरू भाई ने? कि पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लंबूबेन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा कि भीरू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं। क्या करा उन्होंने? उनकी वाइफ से कहा, उनकी पत्नी से कहा कि पैसे तो खर्च होंगे। तो उसकी पत्नी ने कहा, पैसे तो खर्च होना ही है। तो वो भीरू भाई थोड़े से ना कंजूस थे। तो वो क्या करे, एक बूढ़ा पेड़ था, मतलब बहुत पुराना पेड़ था बरगद का, उसके नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं क्या करूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपन क्या करते हैं। मगर मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लम्बू बहन से बोले, अच्छा, मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहा है। तो उन्होंने क्या कहा लम्बू बहन से कि मैं थोड़ा बाजार होकर आता हूँ और पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहा है। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीरू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीरू भाई इधर उधर कुछ देखा, उत्तर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वालों के पास पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? नारियल वाले के पास पहुंच गए। ठीक है। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीरू भाई से ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये का काका। बस 2 रुपये? भीरू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपये में दे दो। ये क्या बोल रहा है? बहुत ज्यादा है, 1 रुपये में दे दो। तो नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये में सही दाम, ले लो या छोड़ दो। क्या बोला? 2 रुपये में लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो। ठीक है, छोड़ के चले जाओ। ये कहते हैं धीरू भाई। ठीक है ठीक है। धीरू भाई क्या कहते हैं? ठीक है ठीक है। भीरू भीखू भाई बड़बड़ाए, अच्छा तो बताओ, 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहां शायद मिल जाए। क्या कहा? 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? कि यहाँ पे एक मंडी है, तो वहां पे मिल सकता है। सो भीरू भाई उसी तरह चल पड़े।
चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले टहलने। ठीक है, चलो अपन वहां पे जाके देख लेते हैं। का एक मौका और रुपये भर की बचत भी हो जाएगी, खुशी से घुरघुराते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। क्या करा उन्होंने कि चलो छड़ी को थपथपाया, अपन मंडी में चलते हैं। तो मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। क्या हो रही थी? व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। ये जैसे बाजार बाजार लग रहा है। इसमें नारियल, मटके, सब्जी, पकोड़े, जलेबी सब बिक रही है। तो ये एक तरह का मंडी है। मंडी में मतलब बाजार, सब दुकानें होती है ज्यादा। ठीक है, फिर क्या होता है? बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी, बंद गोभी, गोभी बंद गोभी, ये सब आवाजें लगा रहे थे। तो माथे का पसीना पोंछकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे? क्या बोला? एक नारियल कितने में दोगे भाई? तो सिर्फ 1 रुपये काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले ले, जल्दी सूझ है भाई। भीखू भाई ने कहा, या क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफी है। मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यहाँ लो, पकड़ो 50 पैसे। क्या बोलता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, वो 1 रुपया भी नहीं दे रहा है, वो 50 पैसे ही दे रहा है। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपये में या फिर कुछ नहीं। क्या करा? नारियल वाले ने भीखू भाई के हाथ से नारियल छीन लिया कि मुझे माफ करो काका, 1 रुपये में लेना हो तो लो या फिर नहीं लो। ठीक है, लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। कहाँ पे? बंदरगाह में। उसने और आगे भेज दिया। भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते रहे, क्योंकि वीरू भाई ने कहा कि 50 पैसे तो बच ही जाएंगे। इन पैरों का क्या है? कुछ नहीं है, उनको तो और चल लेंगे, इससे क्या होगा। और फिर वो अपना रुमाल निकाल के अपना पसीना पूछते हैं। फिर क्या होता है? सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा। कहा, ये तो काफी अच्छे दिखते हैं काका, यहाँ कोई पूछने वाला पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। क्या कहा? काका ने कहा कि बहुत अच्छे नारियल है और 50 पैसे में सिर्फ नारियल है। 50 पैसे में। भीखू भाई मानो हैरानी के हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे तो बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। क्या कह रहा है भाई? मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यहाँ लो, रख लो।
ऐसा कहते हुए भिक्खू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। क्या कि रख लो। तो भिक्खू भाई नारियल उठाने ही वाले थे तो नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वोदा नहीं चलेगा। क्या बोल रहा, मेरे साथ कोई सौदा वोदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसे भिक्खू भाई की और ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहां ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। क्या बोल रहे हैं भिक्खू भाई से कि नारियल के बगीचे में ही चले जाओ, वहां पे मिलेंगे अपनी मनपसंद के दाम के। ठीक है, तो वो उन्हें नारियल के पेड़ के पास ही भेज रहा है बगीचे में। आगे क्या होता है, भिक्खू भाई ने अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे में तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो यहाँ थी कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। भिक्खू भाई ने सोचा, दुगना ज्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे और फिर कोई भी चीज मुफ्त में कहाँ मिलती है। क्या बोले, 4 आने बच जाएंगे, मुफ्त में कहाँ कोई चीज मिलती है। तो भिखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उससे पूछा, यहाँ नारियल कितने में बेचोगे। क्या कहा, नारियल के माली से पूछा कि यहाँ नारियल कितने में बेचोगे। तो ये धीरू भाई नारियल पकड़ रहे हैं, ये माली है, ये पंछी है। तो माली ने जवाब दिया, क्या करा, माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक, देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे। पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने। क्या कह रहा है, जूते भी छन गए, पैदल पैदल भी थक गया और फिर भी मुझे 25 पैसे देने होंगे। ठीक है, देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। भिखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, यहाँ पेड़ और यहाँ वहाँ रहा नारियल, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। सच, जितना चाहूं ले लूं। भिखू भाई तो खुशी से फूले न समाये, मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। क्या कह रहा, मेरा यहाँ आना बेकार नहीं गया। तो माली कह रहा था कि मैं तोड़ने के पैसे ले रहा हूँ। तो धीरू भाई से कहते हैं कि ये पेड़ रहा और ये नारियल रहे, जितने चाहिए उतने नारियल ले सकते हो। ठीक है, तो देखो वो किस तरीके से ले रहा है। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भिखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे हैं, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं। क्या बात है। भिखू भाई ऊपर पहुंच गए, फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाया आने लगे और लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। झझक पैर फिसल गया, भिखू भाई ने एकदम नारियल को पकड़ा। क्या है वो, जाके नारियल की
बैठ गए और फिर क्या है, उनका पैर फिसला तो नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। उनके पैर देखो दोनों हवा में ही झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूं? भिखू भाई चिल्लाने लगे। अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, क्या कहा? माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी। बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं खरीदना, नहीं बेचना और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ, भीखू भाई जोर जोर से बोलने लगे। ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। क्या कह रहा है? मेरे पेड़ पेड़ पर टिका दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वहां आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आया। वो दोनों क्या करते, इतने में ही घुड़सवार आ गया। घोड़े पे सवार होके आ गया। अरे संभालो छो, मतलब संभालो अपने आप को। पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। हाँ, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इसकी मदद कर देता हूँ। क्या कहता है? मैं इसकी मदद कर देता हूँ। यहाँ सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है? हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। क्या है? ऊंट वाला क्या है? मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए छोड़ गया। फिर क्या हुआ? एक दो और, अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। अब कौन? तीनों ही झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका करके पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा। जब तक कोई बचाने वाला ना आए, कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। क्या कह रहा है? जब तक कोई बचाने नहीं आए, जब तक छोड़ मत देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। ठीक है? तो काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। मैं आपको 200 रुपये दूंगा, नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। तो भिखू भाई का सिर चकरा गया। इतना इतना सारा पैसा! खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। क्या हो गया? नारियल गया हाथ से छूट।
धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊंटवाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा। क्या हुआ? तो तीनों ने क्या शर्त लगाई थी? घोड़े वाले ने कहा था कि मैं 100 रुपए दूंगा, और ऊंट वाले ने क्या कहा था कि मैं 200 रुपए दूंगा, तुम छोड़ना मत। पर भीखू भाई सुनते ही उनका तो सिर चकरा गया, उन्हें तो चक्कर आने लगे। उन्होंने क्या करा, नारियल को हाथ से छूट गया और धमाक से तीनों जमीन पर गिर गए। ठीक है। जैसे ही भीखू भाई समझ रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, वो होश में आने ही वाले थे कि उनके सिर पर एक नारियल फूट जाता है, बिल्कुल मुफ्त। ठीक है। तो इस कविता को किसने लिखा है? ममता पांडे, अनुवा, संध्या राव। ठीक है। तो अब तुम्हारी समझ, अब पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आंसर क्या पूछ रहा है तुम्हारी समझ। तो हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? क्यों देना चाहते थे? अब लिखते हैं अपन क्वेश्चन आंसर। तो इसमें पता चल गया ना, भीखू भाई बहुत ही कंजूस थे। पहले 2 रुपए में, फिर 2 के बाद में 1 रुपए में, और फिर 50 पैसे में, फिर 25 पैसे में, और फिर फ्री में। तो फ्री की चीज ऐसी होती है। तो नारियल कैसे फूट गया था उनके सिर पर? धमाक से। तो क्या है? हर बार हर बार भीखू भाई भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्योंकि वे बहुत बहुत ज्यादा कंजूस थे। ठीक है। वो हर दाम कम देना चाहते थे। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हर जगह नारियल के दाम में फर्क क्यों था? खा वाला उत्तर। ठीक है। तो क्या है? जहाँ नारियल की जहाँ नारियल की खेती होती है, वहाँ अर्थात नारियल के बगीचे में नारियल सबसे सस्ता मिलेगा। बाजार में तक जाने में
जाने में उसकी कीमत बढ़ती जाती है और बाजार बाजार में पहुंचते ही उसकी कीमत सबसे अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती। ठीक है, अब गा का क्वेश्चन देखिए। क्या भिक्खू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला? क्यों मिला इनको मुफ्त में ही? अपन बताते हैं क्यों नहीं मिला। नहीं, ठीक है। भिक्खू भाई को नारियल मुफ्त में नहीं मिला, इसे पाने के लिए उन्हें बहुत दूर बहुत पैदल जाना पड़ा। धूप में पसीना बहाना पड़ा और अंत में तो वहाँ नारियल के पेड़ से भी गिर पड़े और नारियल भी उनके सिर पर एक बड़ा सा भी गिर गया। नारियल भी उनके सिर पर एक बड़ा सा भी गिर गया, तो इनका सिर भी फूट गया। ठीक है। अब चौथा क्या है? वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। उन्हों तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया है? ठीक है, तो बताते हैं क्यों कहा गया है। वहाँ का उत्तर। तो बरगद का पेड़ बरगद का पेड़ बहुत बहुत सालों से अस्तित्व
में होगा, इसलिए इसलिए उसे घोड़ा कहा गया है। ठीक है, अब क्या है, भीखू भाई ऐसे थे। कहानी को पढ़कर तुम भीखू भाई के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। भीखू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ। उन्हें खाने पीने का शौक था। वे बड़े कंजूस थे। ठीक है, उन्हें नारियल बहुत पसंद था। वे कम से कम पैसों में नारियल पाना चाहते थे पाना चाहते थे। वे बातें बनाने में बड़े होशियार थे। वे बातें बनाने में बड़े होशियार। ठीक है, क्या बढ़ा और क्या घटा। ठीक है, तो कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कुछ चीजें बढ़ती है, कुछ घटती है। बताओ इसका क्या हुआ, ये घटे या बढ़े। नारियल का दाम घटा। ठीक है, भीखू भाई का लालच बढ़ा। रास्ते की लंबाई बढ़ी। भीखू भाई का थकान भी बढ़ी। ठीक है, कहो कहानी। यदि इस कहानी में भीखू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो कहानी आगे कैसे बढ़ती, बता। तो इसको आपको आम के द्वारा बढ़ाना है, क्योंकि आम का पेड़ छोटा होता है, तो वो आम के बगीचे में जाते उन्हें पैसे देने पड़ते। अब बात बात की बात, कहानी में नारियल वाले और भीखू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो। अब इसे अपने घर की बोली में लिखो। अरे भाई, नारियल वाले, कितने का एक नारियल, कितने का एक नारियल। तो बस 2 रुपए का। बस 2 रुपये में अंकल जी बहुत ज्यादा बता रहे हो। 1 रुपये में दे दो। ठीक है, वो क्या कहता है, 1 रुपये में दे दो। अरे नहीं अंकल जी, 1 रुपये
में लेना है तो मंडी चले जाओ। कहाँ है मंडी? यहाँ से थोड़ी दूरी पर। ठीक है, ठीक है, वहीं जाता हूँ। ओके। फिर मंडी में भी महंगा है। मंडी में भी महंगा है। फिर जहाँ पर नारियल का बगीचा है वहीं से ले लो अंकल जी। ठीक है। अब क्या है? शब्दों की बात। तो नाना नानी, पतली पतला, काका तो काकी, दर्जी दर्जी, मालिक माली, टोकरी टोकरा, मटका मटकी, गधा गधी। ठीक है। मंडी, मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। मंडी में क्या क्या बिक रहा था? मंडी में तरह तरह की आवाजें सुनाई देती है। जैसे ताजा टमाटर 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। मंडी में कैसी आवाजें सुनाई देती है? तो मंडी में क्या क्या बिक रहा था इसके बारे में देखते हैं। उत्तर काका। क्या लिखेंगे? मंडी में आलू, टमाटर, मटर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर, कांदा, प्याज आदि सब्जियां बिक रही थी। बिक रही थी।
ठीक है। 10 रुपये में ढेर किलो आलू भरो। फिर उत्तर खा में क्या है? 10 रुपये में 1/2 किलो आलू भरो। बेल पूड़ी खाओ। रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। ठीक है। क्या तुम क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहां बहुत शोर होता हो? उस जगह के बारे में लिखो। हाँ। मेरे घर के नजदीक भवन निर्माण कार्य चल रहा है। वहाँ से तरह तरह की करकर आवाजें आती रहती है। आती रहती है। कभी ड्रिलिंग की, कभी पत्थर घिसाई की, कभी ट्रैक्टर की, कभी भारी चीजें उठाते हुए हुए श्रमिकों की जोर से आवाजें आती रहती है। आती रहती है। ठीक है। अब क्या पूछ रहा? मुफ्त ही मुफ्त। मुफ्त ही मुफ्त लोक कथा है। इस लोक कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे तुम यहाँ अंदाजा लगा सकते हो? इस लोक कथा के चित्रों में भिखू भाई का पहनावा पहनावा दिखाया गया है। दिखाया गया है। मंडी में बिक रही चीजें जैसे बटाटा, आलू, कांदा आदि से पता
चलता है कि यह कथा गुजराती है। पुरुष के नाम के साथ भाई और वह महिला के नाम के साथ बैन लगा हुआ। तो हम इसी अंदाजे में पता लगा सकते हैं कि यहाँ लोक कथा गुजरात की लोक कथा है। ओके बच्चों, अब चलते हैं आगे। तो क्या पूछ रहा है? गुजरात में किसी का आदर करने के लिए नाम के साथ भाई बहन जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तेलंगु में नाम के आगे गारू और हिंदी में जी जोड़ा जाता है। तुम्हारी कक्षा में भी अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे। पता करो और लिखो कि वे अपनी भाषा में किसी को आदर देने के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी क्लास में हमारी कक्षा में आप आप कहकर सभी को संबोधित नहीं सभी को बोला जाता है छोटे बड़े सभी को सर मैम सर हो या मैम। ठीक है, शिक्षक या शिक्षिका, शिक्षक या शिक्षिका। ठीक है, सबको आप करके बुलाया जाता है। मैम, सर, आप ये कर रहे हो। ठीक है, संबोधित किया जाता है। बजाओ खुद का बनाया बाजा। क्या बजाना है? बजाओ खुद का बनाया बाजा। तो पिछली कक्षाओं में तुमने पत्तों से पटाखा बनाया, ग्रीटिंग कार्ड बनाया, कागज से मुखौटे बनाकर नाटक खेला। आओ इस बार हम बाजे बनाए और तरह तरह की आवाजों का मजा ले। ये क्या है? बाजा बजा रही है। क्या है ये? जल तरंग, पानी से भरे हुए प्याला पर लकड़ी की पतली डंडी से चोट करने पर अलग अलग तरह की आवाजें निकलती हैं जो सुनने में काफी मधुर लगती है। जल तरंग का मजा लेने के लिए 4 या 6 चीनी मिट्टी के अलग अलग आकार के प्याले लो। अब उसमें पानी भरकर उन्हें एक क्रम में रखो। इस जल से भरे प्यालों पर लकड़ी की डंडी से चोट करो। सुनाई दी ना मधुर मधुर आवाजें। अब अंदाजा लगाओ कि इस बाजे का नाम जल तरंग क्यों पड़ा। तो इस बाजे का नाम जल तरंग क्यों पड़ा? ठीक है, तो नगाड़ा कैसे बजाते हैं? जे ढम ढम बजता है ढोल।
तो नगाड़ा तो खूब बड़ा होता है। हम एक छोटा सा नगाड़ा बजाएंगे। इसके लिए नारियल का खोल, एक बड़ा गुब्बारा और धागा ले लो। अब नारियल के मुंह पर गुब्बारे खींचकर धागे से बांध दो। लो बन गया नगाड़ा। अब एक पतली डंडी लकड़ी के सिर पर कपड़ा लपेटकर छोटी सी घुंडी बनाओ। इसी लकड़ी से बंधे हुए गुब्बारे पर चोट करो। क्या हुआ? नारियल की जगह टिन का डिब्बा, मिट्टी का कुल्हड़ भी ले सकते हो। इसी तरह गुब्बारे की जगह पन्नी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। चीजों के बदलाव में अलग भी आवाज अलग आवाज भी अलग अलग तरह से निकलेगी। पन्नी से अलग आएगी आवाज। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है ना बच्चों, आपको वैसे कर सकते हो। धागे का बाजा भी बनता है। धागे से बाजा बनाने के लिए तुम पहले पतले पतले धागे का एक टुकड़ा लो। इसके एक सिरे को अपने एक हाथ की उंगली में लपेटकर उसे अपने एक कान से सटाओ। फिर धागे के दूसरे सिरे को दूसरे हाथ की उंगली में लपेटकर हाथ की दूसरी उंगली से धागे को बचाओ। तुम्हारे ऐसा करने से अलग अलग प्रकार की आवाजें बाहर आएंगी। अब तुम धागे की लंबाई कम या ज्यादा करके आवाजों में बदलाव ला सकते हो। आओ चलते चलते आवाजों में बदलाव का एक और प्रयोग करें। कंघी को पतले कागजों में लपेटकर मुंह के पास लाओ। अब उसमें कुछ बोलो या गुनगुनाओ। देखो आवाजों में बदलाव स्पष्ट सुनाई पड़ेगा। क्या है? आवाजों में अब स्पष्ट सुनाई पड़ेगा। आंधी। क्या है? आंधी एक हवा तूफान। रात हुई, तरीकी छाई, मीठी नींद सभी को आई। आंधी। क्या है? रात हुई और मीठी नींद सभी को आई। मुन्नू सोवा, अप्पा सोई, अब्बा सोए, अम्मी सोई। मतलब मुन्नू भी सोया, अप्पा सोई, अब्बा सोया, अम्मी सोई, मम्मी पापा सोए। आधी रात हुई जब सोते खर 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 खर्राटे भरते। तो क्या है? जब आधी रात हो जाती है, जब सब खर्राटे भरते हैं। चुपके चुपके आंधी आई, गर्द गुब्बार उड़ाती लाई। आंधी मतलब ये तूफान चलते हैं, तो सब सो गए तो चुपके चुपके से आती है वो आंधी तूफान लाती है। चली हवाएं सुर सुर सुर, कागज उड़ गए फुर फुर फुर। क्या है? कैसे चलती है हवा? सुर सुर सुर, कागज उड़ जाते हैं फर 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 फुर। खड़ 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 पत्ते खड़के, डरने वालों के दिल धड़के। जो डरते हैं ना, तो उनके दिल धड़कते हैं। बजने लगे किवाड़े खटखट, घर वाले सब जागे झटपट। क्या है? जैसे तेज हवा चलती है तो गेट बजने लगते हैं। ठीक है? तो घर वाले डरने लगते हैं। घर वाले सब जग जाते हैं। खटपट सुनकर मुन्नू जागा, उठकर झटपट अंदर भागा। मुन्नू क्या सो रहा था? बाहर सो रहा होगा, जैसे आंगन में। तो वो झटपट से अंदर भागा। आंधी ने फिर जोर दिखाया, फुर का छप्पर दूर गिराया। टिन उड़ाई पेड़ गिराए, खपरे भी छत से सरकाए। क्या है? टिन उड़ाई पेड़ गिराए, खपरे भी छत से सरकाए। तो हवा इतनी चली कि खपरे भी खिसक गए। ठीक है? जो कच्चे मकान रहते हैं उनमें खपरे रहते हैं, ठीक है, वो भी खिसक गए। तो वहां से भी हवाएं आने लगी। शाखें टूटी टर 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 टर, बादल गरजे गड़ 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 गड़, बिजली चमकी चम चम चम, बूंदे टपकी कम कम थम थम। लेकिन वहां बूंदे थी कैसी? पट 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 ओले जैसी। तो वहां पे बारिश कैसे हो रही थी? ओले जैसी हो रही थी।
ठीक है, तो ये कविताएं कैसी लगी बच्चों आपको? ये सब लोग सो रहे थे, फिर तेज हवा आती है, फिर सब उठ जाते हैं। ठीक है, इसको लिखा है इस्माइल। इस पाठ के कुछ शब्दार्थ मैं बताने जा रही हूँ आपको, थोड़ा से आप इसमें नोट कर लीजिए। जैसे कि ये पाठ अपन ने पढ़ा ना, मुक्त ही मुक्त, उसका कर्म यानी उठकर। ठीक है, मुफ्त, मुफ्त का मतलब होता है बिना पैसे के, बिना पैसे का कुछ भी सामान। कोलाहल यानी शोरगुल, शोर मचा रहा है। हक्के बक्के, हक्के बक्के, रह रह गए हैरान, रह गए। ठीक है, फिर क्या होता है हर्ज। हर्ज का मतलब होता है नुकसान। और फुर्ती यानी तेजी। किस्मत यानी, किस्मत यानी भाग्य। मेहरबानी यानी, बानी यानी कृपा। ठीक है, तो बच्चों ये इसी पाठ के मुफ्त ही मुफ्त पाठ के कुछ मीनिंग्स है, तो ये भी आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, तो हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स बच्चों, वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट पार्ट ये समाप्त हो चुका है, अब अदर सब्जेक्ट का देखेंगे। ओके, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।